ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं हम जो स्वयं भगवान जो ज्ञान का सागर है, वह सागर स्वयं हम बच्चों को अपनी श्रेष्ठ मत देते हैं, जिससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। हर इंसान का स्वप्न होता है कि वह स्वर्ग में जाए। स्वप्न में भी नहीं जा सकते, परंतु परमात्मा हम बच्चों को वास्तविक स्वर्गवासी बनाने आए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम स्वर्ग के देवी देवताएं बन सकते हैं। हम तो सोचते थे कि वे आत्माएं कोई और होगी जो इतनी महान, इतनी पावन होगी, परंतु परमात्मा ने आकर के हमें यह ज्ञान दिया कि हम मनुष्य आत्माएं भी अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ देवी देवताएं बन सकते हैं। हमें केवल परमात्मा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलना है, हर कर्म उसी अनुसार करना है, तो हम भी स्वर्गवासी बन सकते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। तो परमात्मा ने समझाया कि कभी भी कोई भी बात में रूठना नहीं है। जब हम रूठ जाते हैं तो हमारी शक्ल कैसी हो जाती है, तो फिर देवी देवता कैसे बनेंगे। परमात्मा कहते हैं कि हमारी शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। फूल निकलना अर्थात ऐसे शब्द निकले जो बहुत ही कोमल हो, सुमधुर हो, जो दूसरों को भी आकर्षित करने वाले हो, सुख पहुंचाने वाले हो। फूल कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी को चुभता नहीं है। उसी प्रकार हमारे शब्द भी किसी को भी चुभने वाले नहीं होने चाहिए। अगर कांटे व पत्थर निकालते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन गुणों में संपूर्णता को प्राप्त करना है। कहते हैं आत्मा सतोगुणी है। ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति, ये 7 ही गुण आत्मा के हैं। ये हर आत्मा में विद्यमान है, परंतु परसेंटेज में है। हमें इस जीवन में पुरुषार्थ कर उन 7 गुणों को 100% अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम भगवान के बच्चे, जिनको परमात्मा देवी देवताएं बनाने आए हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है, किसी को दुख नहीं देना है, परंतु सर्वगुण संपन्न खुशबूदार फूल बनना है और बहुत अच्छे कर्म करने हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझ दी कि मुख से ज्ञान रस न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। जो हमारी मन और बुद्धि में होता है, वही हमारे मुख से निकलता है। जब हमारे मन और बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ होगा,
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी, तो उनके प्रति सदैव हमारे मुख से आशीर्वाद निकलेंगे, दुआएं निकलेंगी, प्रोत्साहन करने वाले शब्द निकलेंगे। तो हमें यह अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि सदैव ज्ञान से, शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न हो जाए। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान के चित्र हैं। वह चित्र अगर हमारे घर में होंगे तो हमारी आंखें नित्य उसको देखती रहेंगी और उस चित्र को देखते देखते बुद्धि में ज्ञान आएगा। उस पर विचार सागर मंथन कर हम दूसरों को समझा सकेंगे और इसी कार्य में बिजी रहना है। साथ साथ परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वास्तव में परमात्मा को देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। उस दाता को हम क्या दे सकते हैं? और इसलिए अगर हम कुछ ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो वो तो अपना इन्वेस्ट करते हैं, परंतु कभी ये मन चित्त में भी ख्याल न आए कि हमने भगवान को दिया। हमें कभी भगवान को देना नहीं है, परंतु अपना सफल करना है। जितना जितना हम अपना तन, मन और धन सफल करेंगे ईश्वरीय सेवाओं में, तो रिटर्न में भगवान अनेक गुणा देता है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहा विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। परमात्मा ने समझाया कि अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये सब आकर्षित तब कर सकता है जब हम देह अभिमान में होते हैं, परंतु जब हम देह से न्यारे विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित हो जाते हैं तो ये सभी आकर्षणों से परे हो जाते हैं। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। विनाश का समय इतना भयावह होता है जो देखने के लिए हमें बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। साथ साथ अन्य आत्माओं को भी शांति और शक्ति की किरणें देनी होगी। उसके लिए जब हम विश्व कल्याणकारी की स्थिति पर स्थित हो जाएंगे, जब रहम की भावना जागृत होंगी, तब हम सर्व का कल्याण कर सकेंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। माया तभी प्रभावित करती है जब हम कमजोर होते हैं, परंतु राजयोग के माध्यम से परमात्मा की याद से, सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियों का बल प्राप्त करते हैं तो हमें बलवान देखकर माया भी दूर से ही भाग जाएगी। कहते हैं शक्तिशाली आत्माओं के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो माया तो क्या चीज है। अभी तक 63 जन्म
माया ने बहुत परेशान किया, परंतु अभी हमारा साथी सर्वशक्तिवान परमात्मा है। उनकी सर्व शक्तियां छत्र छाया है। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में माया वार नहीं करेगी, तो हमें स्वयं को बलवान बनाना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हम बच्चों को ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया सबसे पहले पॉइंट में कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों पर ध्यान रखना है वह बातें समझाई। परमात्मा ने कहा, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। और तीसरी पॉइंट में समझाया कि मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। साथ साथ परमात्मा से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हों को याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहा, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बने तो माया का कोष समाप्त हो जाएगा। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा कितनी न भाग्यवान हूँ जो स्वयं भगवान मुझ आत्मा को स्वर्गवासी बनाने के लिए मनुष्य से देव बनाने के लिए अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। मैं आत्मा प्रतिदिन परमात्मा की श्रेष्ठ मत प्राप्त करती हूँ। विजुलाइज करो, ज्ञान सूर्य परमात्मा जो सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, वह मुझ आत्मा के सन्मुख है। उनसे ज्ञान की किरणें, प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है। मैं आत्मा ज्ञान के प्रकाश से भरपूर हो रही हूँ। मैं आत्मा
मन और बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करते हुए सर्व आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। विश्व कल्याणकारी बन समस्त संसार की आत्माओं को शांति और शक्तियों की किरणें फैला रही है। सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। ओम शांति शांति शांति।